हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार ये राम मंदिर और पुरी के शंकराचार्य जी का इशू क्या चल रहा है। आखिरकार ये इशू कैसे उसने जन्म लिया और इसकी जड़ें क्या हैं और यहाँ हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि 22 जनवरी को जो श्री राम जन्मभूमि भी है वहाँ पर एक मंदिर बन चुका है या बनता जा रहा है। तो जो उनका जो गर्भगृह है आई थिंक वो पूरा बन गया होगा। तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा श्री राम भगवान की मूर्ति वहाँ पर प्रतिष्ठित की जा रही है। और प्रतिष्ठित किसके द्वारा की जा रही है? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वर्तमान के, उनके द्वारा वो मूर्ति वहाँ पर रखी जा रही है। और प्रधानमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी के से प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपको मालूम होगा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही रहा था 1988 से लेकर, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी थी, कि भाई वहाँ पर राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने शुरू से लेकर आगे बढ़े थे। और अब वो उस चीज़ को क्या कर पा रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं जो अपने उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ था। थोड़ा सा राम मंदिर का विवाद कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी कहानी बहुत पुरानी है। 1949 में कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर राम जी की मूर्तियाँ निकली जो बाबरी मस्जिद थी वहाँ पर। कुछ लोग कहते हैं वहाँ पर मूर्तियाँ रखवा दी गई। फिर क्या होता है, वहाँ पर विवाद चलता है और विवाद चलते चलते 12 साल का समय गुजर जाता है। और 12 साल का समय गुजरने के बाद क्या होता है कि आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। अगर 12 साल तक किसी ने आपत्ति नहीं जताई तो आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते किसी भी ज़मीन पर। तो 12 साल ख़त्म होने के एक वीक रह जाता है और उसमें मुस्लिम पक्षकार निकल कर सामने आते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, बाबरी मस्जिद उनकी है। फिर सन आता है 1986 का, जिसमें एक केस होता है एक मुस्लिम महिला का। उस मुस्लिम महिला का पति के साथ कुछ इशू चल रहा था। तो उसमें पति को क्या कर दिया जाता है, गवर्नमेंट पति के पक्ष में पति के पक्ष में निर्णय देती है और ये कह देती है कि नहीं, उस मुस्लिम महिला का को कुछ भी जो मेहताना है या जो भी उनका मासिक खर्च है वो नहीं दिया जाना चाहिए। सीधी सी बात है, मुस्लिम पक्ष में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। उस चीज़ को साधने के लिए उससे क्या हो जाते हैं, हिंदू लोग थोड़े से खपा हो जाते हैं। क्यों खपा हो जाते हैं? क्योंकि आपने मुस्लिम का पक्ष लिया है। राजनीति का विषय है तो राजनीतिक थोड़े से चर्चा का करना पड़ेगा। राजीव गांधी की सरकार थी तो राजीव गांधी के उस समय सलाहकार हुआ करते थे। कुछ जो सलाहकार थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप इस राम जन्मभूमि के ताला खुलवा दो। तो बाबरी मस्जिद जो उस समय थी उसका क्या कर दिया गया, ताला खुलवा दिया गया और राम जी की पूजा करवाई जाने लगी वहाँ पर। तो ये क्या हो गया, दोनों को साध लिया गया, हिंदुओं को भी साध लिया गया और जो मुस्लिम महिला थी उसके पक्ष में निर्णय ना देकर मुस्लिमों को भी साध लिया। कांग्रेस इस प्रकार से सोच रही थी, लेकिन उसी के बीच में आ जाती है भारतीय जनता पार्टी। और तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी उस चीज़ का मुद्दा बना के बैठी है कि भाई हम राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनवा के रहेंगे। साल 1992 आता है, नरसिंह राव की सरकार प्रधानमंत्री रहते हैं, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहते हैं उत्तर प्रदेश के। और फिर क्या होता है कि बाबरी मस्जिद को क्या किया जाता है, ढहा दिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। अलग अलग शहरों से लोग आए थे, बाबरी मस्जिद को ढहा देते हैं। तब से लेकर फिर विवाद चलता है और फिर आस्था के विषय पर जो बात होती है वो फिर उसका निर्णय निकल कर सामने आता है और वो हिंदू पक्षकारों को वो ज़मीन मिल जाती है फिर। और ये सब भारतीय जनता पार्टी के आने 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई, उसके आने के बाद ही ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। अब वर्तमान में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है राम जन्मभूमि पर भगवान राम की। उस प्राण प्रतिष्ठा में क्या होता है कि निमंत्रण दिया जाता है सभी लोगों के लिए। लेकिन जो हमारे शंकराचार्य हैं, 4 पीठों के, आपने को मालूम होगा आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की थी। क्यों की थी? क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का थोड़ा सा बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ रहा था। इनडायरेक्टली कहें तो अवैधिक रूप से जो चाल चलन था, जीवन यापन था, वो लोगों का बढ़ रहा था। उस चीज़ को रोकने के लिए आदि शंकराचार्य का अवतार होता है। उन आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की। आपको मालूम होगा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम इन 4 पीठों की स्थापना की, जिसमें उड़ीसा का जो पीठ है, उस उड़ीसा के पीठ में क्या होता है, वहाँ के जो वर्तमान शंकराचार्य हैं वो है स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी। अब निश्चलानंद सरस्वती या कोई भी शंकराचार्य का जो गठन होता है वो क्या होता है, एक गुरु परंपरा के थ्रू होता है कि भाई जो वर्तमान शंकराचार्य है वो ही एक अपने शिष्य में से किसी एक को योग्य समझेगा और उसे वो शंकराचार्य की पदवी देगा। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी की बात करें तो ये बहुत ही
उम्दा और बहुत ही जाने माने शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले और अपनी बात को शास्त्रों के तौर पर ही सिद्ध करने वाले और बहुत ही मैं मतलब उनकी बुद्धि पर कमेंट करना भी हम मेरे लिए बस का बात नहीं है ना। तो वो इतने ज्ञानी है, तो उसमें कोई नहीं। अब वो तो स्वामी इन निशिलानंद सरस्वती विरोध करते हैं। विरोध करने का उनका सबसे पहला कारण ये होता है, जो मूल रूप से मेरे को समझ में आया वीडियो से, या उनका मूल कारण मेरे को नहीं पता क्या है, बट मूल कारण मेरे को यह समझ में आया कि एक कोई झूठा कोई दूसरा शंकराचार्य बना के वर्तमान की गवर्नमेंट हो या प्रीवियस गवर्नमेंट हो, वो क्या कर रही है, उसको उड़ीसा का या जो निशिलानंद सरस्वती जी के प्लेस पर उस शंकराचार्य को क्या बना के घुमा रही है और उस चीज को ये पुरी के शंकराचार्य के रूप में प्रदर्शित कर रही है वर्तमान गवर्नमेंट या जो भी है, पुरानी गवर्नमेंट जो भी है। तो उसका उनका विरोध है कि भाई आप झूठा शंकराचार्य क्यों यहाँ वहां घुमा रहे हो। तो ये तो पहला रोष का कारण हो गया। दूसरा रोष का कारण उनका ये था कि भाई नरसिम्हा राव की सरकार ने जब ये बाबरी मस्जिद ढही तो उन्होंने चारों राज्यों की सरकार, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और ये 4 राज्यों की सरकार, उन्होंने क्या राष्ट्रपति शासन लगा दिया। और ये चीजों को सुलझाने के लिए उन्होंने नरसिम्हा राव ने एक प्रस्ताव रखा कि राम जी का मंदिर बाजू में बनवा देते हैं और बाजू में मस्जिद रहेगी। ये उनका प्रस्ताव था। तो सभी लोग मान गए थे उस समय, लेकिन जो पुरी के शंकराचार्य जी थे उन्होंने उस कागज पर दस्तखत नहीं किए। उस कागज पर दस्तखत ना करने का परिणाम ये हुआ कि वो राम मंदिर और बाजू में मस्जिद नहीं बन पाई। अगर ये उनने जब दस्तखत कर दिए होते तो ये राम मंदिर वहीं बन जाता और बाजू में मस्जिद होती, जैसा कि हर जगह विवाद अभी बना हुआ है कृष्ण जन्मभूमि पे और ज्ञानवापी मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद और भगवान विश्वनाथ का विवाद बना हुआ है। तो ये सब चीजें हैं, तो ऐसा वहां पे भी हो जाता। तो निशिलानंद सरस्वती जी का कहना है कि अगर मैं उस दस्तावेज पर साइन कर देता तो आज आप जो राम जन्मभूमि या जिसका आप महिमा मंडन खुद के, नो डाउट वर्तमान गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किया तो उसको श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि उनको एक प्रकार से नजरअंदाज कर दिया गया। तो उनने जो निमंत्रण मिला था अभी 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का, उसको अस्वीकार करते हुए ये कहा कि वहां मैं जाकर करूंगा क्या, प्राण प्रतिष्ठा तो मोदी जी करने वाले हैं, तो मैं क्या वहां वैसे ही मूक दर्शक बना रहूंगा शंकराचार्य होते हुए। मुझे जब जाना होगा भगवान राम के दर्शन के लिए जाना होगा, मैं जाऊंगा, लेकिन एक इस हिसाब से नहीं जाऊंगा जहां पर एक पॉलिटिकली चीजों को, और नो मैटर भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था तो वो उस चीज को उस हिसाब से भी दर्शा रही है कि भाई उनके घोषणा पत्र में था तो मैंने इसे पूरा किया। और भी मतभेद के जो भी कारण हो मेरे को नहीं मालूम, बट ये जो निकलकर वीडियो से मैंने देखा, समझ में आया, जो कुछ पढ़ा उससे समझ में आया, ये चीजें निकलकर सामने आई। तो ये थोड़ा सा विवाद था शंकराचार्य जी के बीच में और वर्तमान गवर्नमेंट के जो इन्विटेशन है उनके बीच में। किस हद तक जाएगा, क्यों जाएगा, इसका नहीं पता। हमारी गवर्नमेंट भी बहुत पॉपुलर है, वो शंकराचार्य जी भी बहुत पॉपुलर है, तो दोनों के जब वार्तालाप होता है तो जनता सुनती है, और इसीलिए मैंने उस चीज़ को क्लैरिफाई करने की कोशिश की। आप जो भी समझते हो इसे कमेंट में बता सकते हैं। किसी पे कमेंट करना हमारा ना तो धर्म है ना कर्तव्य, और ना मैं उन पे कमेंट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने सुना है उनके लिए, और ही इज़ अ ब्रिलियंट वन इन हिज फील्ड। तो यस दैट्स इट। तो इसी के साथ बंद करते हैं आज की वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।